हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेजिन क्लॉक कैसे बनाते हैं विथ लिमिटेड मटेरियल। यानी कि आप थोड़े ही मटेरियल्स का यूज़ करके आप रेजिन क्लॉक बना सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसके लिए आपको छोटी बॉटल्स आती है रेजिन और हार्डनर की, वो लानी है। आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है। पेपर कप्स जो कि ईजीली आपको मिल जाएंगे आपकी आसपास वाली शॉप्स पे। फिर लेना है आपको हैंड ग्लव्स, ये भी आपको किसी भी मेडिकल पे मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ उनके लिंक आपको मिल जाएंगी। पिगमेंट्स मैंने लिए हैं वाइट, ब्लैक और गोल्डन। ये 3 पिगमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे ये वाली क्लॉक बनाने के लिए। और लाना है आपको क्लॉक मशीन, और जो क्लॉक के कांटे होते हैं वो लाने हैं, जिनको हम क्लॉक हैंड्स बोलते हैं। और आपको चाहिए कुछ मेटल स्टिकर्स। तो यहाँ पे मैं ये वाला स्टिकर्स का सेट यूज़ करूँगी। और आपको चाहिए एक बैटरी जो कि हम मशीन में लगाएंगे। बस इतना ही मटेरियल आपको चाहिए टोटल। और एक आपको लास्ट में चाहिए आइसक्रीम स्टिक। अब हम एक MDF बोर्ड लेंगे। सबसे पहले MDF बोर्ड का सेंटर निकालना ज़रूरी है। तो सेंटर निकालने की आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप बहुत ही इजीली सेंटर निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, उसके ऊपर MDF बोर्ड की कटिंग को रखना है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जिस भी MDF बोर्ड का साइज़ आपको लेना है आप वही MDF बोर्ड लें। फिर अब हम इसे कट कर देंगे। अब ये सर्कल कट हो चुका है, इसको अब हम हाफ में फोल्ड करेंगे। इस तरह से प्रॉपरली आपको सारे साइड्स को मिला के फिर फोल्ड करना है और फिर प्रेस करना है। फिर अगेन एक और फोल्ड करेंगे, प्रॉपरली हम ओवरलैप करेंगे इसको। फिर इस तरह से हमारे सारे कॉर्नर्स मिल गए। अब वापस से इसको प्रेस करेंगे, दोनों ही डायरेक्शन से हमको अच्छी तरह से प्रेस करना है। फिर अगेन एक और फोल्ड करेंगे। टोटल 3 फोल्ड्स हमको करने हैं और फिर इसको ऐसे प्रेस करना है। अब हम इसका जो पॉइंट है इसमें छोटा सा कट लगाएंगे, बिल्कुल माइनर कट आपको यहाँ पे लगाना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये कट लग जाने के बाद इसको वापस से खोल लेंगे पूरे सर्कल को। और फिर इसको हम MDF बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से रखेंगे। इस तरह से रखना है कि वो पूरा पेपर से ओवरलैप हो जाए MDF बोर्ड, इस तरह से। अब इसका जो बीच सेंटर में हमने कट लगाया था वहाँ पे हमको पेंसिल की मदद से करना है एक मार्क, मतलब कि वो जो मार्क होगा वो हमारा होगा सेंटर। इस तरह से एक हाथ आपको पेपर पे रखना है और दूसरे हाथ से पेंसिल लेकर के आपको उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क लगाना है। इस तरह से आपको गोल सर्कल बनाना है मार्क लगाने के बाद। और वो जो सर्कल होगा वो आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, होल करेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे हमने छोटा सर्कल बनाया है, अब इसी सर्कल को हम बड़ा कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि होल कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक लोहे का यहाँ पे लेंगे, कोई सा भी लोहे की चीज़ जिसका डायमीटर ज़्यादा हो, उसको गर्म करेंगे जब तक कि वो लाल ना हो जाए या फिर ऑरेंज ना हो जाए, इस तरह से। फिर अब हम इसमें MDF बोर्ड के नीचे कुछ मतलब सर्कुलर, यहाँ पे मैंने टेप, सेलो टेप रखी है और उसके ऊपर MDF बोर्ड, और फिर मैं इस तरह से इसमें होल कर दूँगी। इसके लिए आपको कोई बड़े का यूज़ लेना है। अगर आप छोटे हैं तो आप किसी बड़े की मदद ले लें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, आपको ये गर्म लग सकता है। तो यहाँ पे हमने होल कर लिया है इसमें। ये होल हमने इसलिए किया है ताकि हम जो क्लॉक मशीन लगाएंगे वो इसके अंदर आसानी से चली जाएगी और हमारे जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो हम उसमें लगा पाएंगे। अब हमारी टेबल गंदी ना हो इसलिए हम इसके नीचे बटर पेपर लगा देंगे, क्योंकि ये रेजिन आर्ट का काम जो है थोड़ा मैसी होता है, तो आपकी आसपास की चीज़ें गंदी हो सकती हैं। अब हम लेंगे पेपर कप। पेपर कप लेने के बाद हम लेंगे रेजिन और हार्डनर। यहाँ पे मैं पूरी बॉटल्स यूज़ करूँगी, यानी कि एक क्लॉक बनाने के लिए आपको ये 2 बॉटल्स का यूज़ होगा टोटल। फिर हम लेंगे गोल्डन पिगमेंट, फिर हम लेंगे वाइट पिगमेंट, और हम लेने वाले हैं यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट। तो ये जो सारा मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ताकि आप उसको आसानी से ख़रीद पाएंगे और आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको घर बैठे आपका सामान आ जाएगा और आप आसानी से क्लॉक बना पाएंगे।
अब हम प्रिकॉशंस लेंगे। सबसे पहले तो हमें हैंड ग्लव्स पहनना है और माउथ में आपको N95 मास्क ज़रूर पहनना है और आपको जो आई ग्लासेस होते हैं ट्रांसपेरेंट वो पहनना है। अब जो हमारे MDF बोर्ड पे जिसमें हमने होल किया था उसके ऊपर हमको सबसे पहले एक बेस प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हम ब्लैक एक्रिलिक कलर को उसके ऊपर पेंट करेंगे। पूरा अच्छी तरह से हम इसमें ब्लैक एक्रिलिक कलर पेंट कर देंगे। ध्यान रहे आपको एक्रिलिक कलर ही पेंट करना है, आप कोई भी पेंटिंग कलर पोस्टर कलर पेंट ना करें। अब हम लेंगे सबसे पहले रेजिन। टोटल रेजिन और हार्डनर का दोनों का क्वांटिटी मिला के आपको 1 कप बनाना है। उस अकॉर्डिंग आप रेजिन और हार्डनर ले सकते हैं। और आप इसको किस तरह से नापेंगे, या तो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वेइंग बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ कि जो उसका कैप होता है बॉटल का उसी के अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिए हैं टोटल 8 कैप भर के आपने लिया है रेजिन, ठीक है, तो 8 का हाफ कितना होता है 4, तो आप 4 कप लेंगे हार्डनर। इस तरह से आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से लेनी है। जितनी बड़ी आप क्लॉक बना रहे हैं उतना ही आपको उसके लिए रेजिन यूज़ करना है। ज़्यादा बड़ी क्लॉक बनानी है तो आप ज़्यादा यानी कि 2 कप्स रेजिन ले सकते हैं। अब 5 मिनट स्टर करने के बाद आपको इसके अंदर पिगमेंट मिलाना है। तो यहाँ पे हम ब्लैक क्लॉक बना रहे हैं इसलिए मैं ब्लैक पिगमेंट ले रही हूँ। बिल्कुल आपको 1 ड्रॉप के इक्वल पिगमेंट लेना है। इतने से पिगमेंट में ही आपका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। ये जो पिगमेंट मैं यूज़ कर रही हूँ इसको ओपेक पिगमेंट कहते हैं। दूसरे माइका पाउडर भी आते हैं और दूसरे पिगमेंट आते हैं लिक्विड वाले, वो सभी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अब इसे भी हमें 1 से 2 मिनट तक स्टर करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमको गोल्डन कलर का पिगमेंट बनाना है। इसके लिए हम वापस से लेंगे रेजिन और हार्डनर 2:1 के रेशो में। अगर आपका हार्डनर और रेजिन 3:1 के रेशो का है तो आप उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप ले रही हूँ रेजिन और हाफ कप ले रही हूँ हार्डनर, क्योंकि हमें गोल्डन कलर ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाना है। और फिर अब हम गोल्डन पिगमेंट लेंगे और फिर इसे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे भी हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से स्टर करना है। ये अच्छी प्रॉपरली मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको अच्छा गोल्डन कलर बनाना है। फिर अब हम क्या करेंगे कि हमारा MDF बोर्ड रखेंगे एक मोटी सेलो टेप के ऊपर, क्योंकि वो ऊंचाई पर होना चाहिए। फिर अब हम उसके ऊपर रेजिन को ऊपर डाल देंगे अच्छी तरह से और फिर उसे फैलाते जाएंगे। अब हम एक कोट हो चुका है। अब ये प्रॉपरली इसमें रेजिन नहीं लगा है। अगेन हम रेजिन लेंगे और मतलब रेजिन का सॉल्यूशन जो हमने बनाया है ब्लैक कलर वाला वो लेकर के हमें इसके ऊपर वापस से पोर करना है। इस तरह से हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। याद रहे जब भी आप रेजिन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक वेल वेंटिलेटेड रूम के अंदर बैठना है और फिर इसे इस तरह से टैप करेंगे ताकि अच्छे से ये हो जाए, फैल जाए। और फिर अब हम गोल्डन कलर इस तरह से इसके ऊपर सब दूर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरह से हमने गोल्डन कलर इसके ऊपर डाला। अब ये जो गोल्डन कलर सब दूर डल जाए उसके बाद इसको इस तरह से आइसक्रीम स्टिक की मदद से ही फैला देना है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये ड्रॉप ड्रॉप अगर दिखेगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और फिर आप चाहें तो आप ड्रायर लेके इसको अच्छे से सब दूर इसके ऊपर ड्रायर कर देंगे तो आपका बहुत ही प्यारा इसमें इफ़ेक्ट आएगा। तो अब हमारे 24 आवर्स हो चुके हैं। 24 आवर्स के बाद ये हमारी क्लॉक सूख गई है। अब हम जो हमारे क्लॉक के नंबर्स होते हैं उसके लिए 30-30 डिग्री पे एक डी की मदद से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने पहले 30-30 के निशान लगा लिए ऊपर की साइड। अब इसको रोटेट करके नीचे की ओर भी हमको 30-30 डिग्री पे निशान लगाने हैं। इस तरह से हम पेंसिल और डी का यूज़ करेंगे और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर हम स्केल की मदद से इसमें जो भी हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं आमने सामने के वो पॉइंट्स मिलाएंगे और फिर हम कॉर्नर्स पे मार्क करेंगे। वो जो कॉर्नर पे मार्क करेंगे वहीं पे ही हमको क्लॉक के नंबर्स को स्टिक करना है।
यहाँ पे मैं एक्रिलिक नंबर्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको वो यूज़ करना है तो आप वो भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्टिकर वाले नंबर्स यूज़ कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हमको ये क्लॉक अफोर्डेबल प्राइस में बनानी है और एक्रिलिक कलर और जो रिंग आती है एक्रिलिक की नंबर्स वाली वो बहुत महंगी आती है। इस कारण से मैं यहाँ पे स्टिकर्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक स्टिकर में ही हमें बहुत सारे क्लॉक्स बना सकते हैं हम। इस तरह से हम आमने सामने पॉइंट्स मिला करके निशान लगा लिए हमने सभी तरफ। अब हम इसके ऊपर नंबर वाले स्टिकर्स को स्टिक करेंगे। सबसे पहले हम 12 स्टिक करेंगे, देन इसी तरह से हम सारे नंबर्स इस पर स्टिक कर लेंगे प्रॉपरली। फिर जो बाकी के जो हमारे पॉइंट्स हैं यानी कि 1 2 4 5 इन सभी के भी हम लगा लेंगे। फिर हम इसको वापस से हमें इसके ऊपर रेजिन डालना है तो हैंड ग्लव्स पहन लेंगे, मास्क पहन लेंगे, फिर और हम आई ग्लासेस पहन लेंगे। वापस से हमको रेजिन और हार्डनर लेना है। अब बॉटल में जितना भी रेजिन और हार्डनर है मैं वो पूरा ही लूँगी। अब आपको इसके ऊपर पोर करना है रेजिन और हार्डनर का मिक्सचर, तो इसके लिए मैं टोटल हाफ कप से थोड़ा कम रेजिन और हार्डनर का सॉल्यूशन बनाऊंगी। आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसे भी मैं 2:1 के रेशो में ही ले रही हूँ। इस तरह से हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको वापस से हमको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। टोटल हमें 3 to 4 मिनट्स तक हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। यहाँ पे मैंने पूरा ही जितना भी मेरे पास बचा था रेजिन हार्डनर बॉटल में वो पूरा ही यूज़ कर लिया है। अगर आपको कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है आपके आसपास मार्केट में तो आप उसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स। उन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके आप डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं। अब हम वापस से नीचे एक सेलो टेप रखेंगे, उसके ऊपर MDF बोर्ड रखेंगे और जो हमने रेजिन और हार्डनर का सॉल्यूशन बनाया है उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और आइसक्रीम स्टिक की मदद से इसको प्रॉपर्ली सब दूर फैला लेंगे। इस तरह से आपको प्रॉपर्ली आइसक्रीम स्टिक टेढ़ी रख करके इसको फैला लेना है। फिर इस तरह से हमने साइड्स में फैला लिया। अब हम बीच में भी इसमें और सॉल्यूशन डालेंगे। एक बार में आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके ऊपर सॉल्यूशन को पोर करना है इस तरह से। और फिर आपको पूरा अगर फैल जाए उसके बाद जितने भी आपको गैप्स दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको रेजिन का सॉल्यूशन इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के वो गैप्स ख़त्म करनी है पूरी तरह से। जितने भी आपको गैप्स दिख रहे हैं उन सभी पे आप रेजिन का सॉल्यूशन डाल दें। फिर अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर नहीं हुआ है, अच्छी तरह से नहीं फैला है, तो आप ड्रायर की मदद से इसको अच्छे से फैला सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको ड्रायर ले करके इसको पूरा अच्छे से फैला देना है। ये यहाँ पे पूरा अच्छे से फैल गया है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। 24 आवर्स के बाद ये पूरा रेजिन सूख जाएगा। फिर इसमें जो हमारा होल था उसमें मशीन लगाएंगे। सबसे पहले आवर्स वाली आपको हैंड लगाना है, फिर मिनट्स वाला हैंड लगाना है और फिर आपको लगाना है सेकेंड्स वाला हैंड। इस तरह से आपको प्रॉपरली अटैच करना है। प्रॉपर आपको अच्छी तरह से उस पर लग जाना चाहिए। अब हम लगाएंगे सेकेंड्स वाला हैंड लास्ट में। इस तरह से अब हमने लगा लिया सेकेंड्स वाला हैंड। फिर अब हम इसमें बैटरी लगा देंगे और ये हमारी जो रेजिन क्लॉक है वो तैयार है। आई होप आपको ये क्लॉक अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रेजिन आर्ट ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सजेशन भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।